का 21वां अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने जानकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान की होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यीशु की विजय यात्रा का दिन, जिसे पारंपरिक रूप से खजूर का इतवार कहते हैं, अब हम यीशु के जीवन के अंतिम सप्ताह में प्रवेश करते हैं। यही वह सप्ताह है जब यीशु को पकड़वाया जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। इस दिन का विस्तृत वर्णन लूका हमें देता है। जब हम लूका का अध्ययन आरंभ करेंगे तब हम यीशु की इस विजय यात्रा पर अधिक चर्चा करेंगे। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिष्य तथा जन समूह जो यीशु के पीछे पुकारते हुए चल रहे हैं, वे भजन संहिता 118 दोहरा रहे हैं, जो मसीह के विषय रचा गया भजन है। इसमें दाऊद मसीहा के विषय में भविष्यवाणी का वचन कहता है कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का प्रमुख पत्थर निकला। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। ये कौन सा दिन है? यह वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है कि मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो। यही वह दिन है जब मसीह आता है। और तब भजन संहिता 118 के 25वें पद में हम पाते हैं, हे परमेश्वर विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है, जिसके इब्रानी में अर्थ है होसन्ना। इसलिए वे पुकार रहे हैं, अब हमें बचा, जो भजन 118 में लिखा गया है। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, हमें सर्वोच्च स्थान में बचा ले। वे मसीहा को पुकार रहे थे कि वह उन्हें बचा ले। यह उस अवसर के लिए एक उपयुक्त भजन था। यही वह दिन था जिसे परमेश्वर ने ठहराया था कि मनुष्यों में परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाए। आगे लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियों को उलट दिया और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। उसने मंदिर परिसर से सारे व्यापारियों को बाहर निकाल दिया। वे व्यापारी महादुष्ट थे। सर्राफों का काम रोमी मुद्रा को मंदिर की मुद्रा शेकेल में विनिमय करना था, क्योंकि रोमी मुद्रा परमेश्वर को दान में नहीं दी जाती थी, केवल शेकेल ही वहां मान्य थी और शेकेल को वे बहुत महंगा बेचते थे। इस प्रकार जो लाभ उनके पास आता था उसे वे याजकों के साथ बांट लेते थे, क्योंकि याजकों और व्यापारियों में साठगांठ थी। अब कबूतर बाजार में लगभग 12 रुपए का बिकता था, जबकि मंदिर परिसर के व्यापारी उसी कबूतर को लगभग 227 रुपए का बेचते थे, क्योंकि वह कथित कोशेर थे। ये कबूतर याजकों द्वारा स्वीकृति प्राप्त थे और उन पर याजकों की प्रामाणिकता की मोहर लगी होती थी। अब यदि आपने बाजार से कबूतर खरीद लिया तो निर्दोष और निष्कलंक अनिवार्यता के अधीन याजक उसका संपूर्ण निरीक्षण ध्यान पूर्वक करके कहीं ना कहीं कोई दोष निकाल देगा और कह देगा कि वह कबूतर परमेश्वर को चढ़ाया नहीं जा सकता। और ये सिलसिला चलता रहता था जब तक कि आप वो मोहर लगा कबूतर न लाए। इस प्रकार वे परमेश्वर के उपासकों को लूटते थे और धर्म के नाम पर धन बटोर रहे थे। उन्होंने ये योजनाएं तैयार की हुई थी कि परमेश्वर के आराधकों को लूटे और धन बटोरे। यह देख यीशु क्रोधित हो गया और कहा, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की गुफा बना रखा है। और उन्हें बाहर निकाला। धर्मशास्त्र में लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा और तुमने उसे अशुद्ध कर दिया, तुमने उसे डाकुओं की गुफा बना दिया।
इस सफाई के पश्चात मंदिर वैसा ही दिखाई देने लगा जैसे परमेश्वर ने चाहा था। 14वीं आयत में आगे लिखा है, और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। मंदिर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर के कामों का अनुभव करे, न कि दुकानदारों की चीख पुकार द्वारा ठोकर खाए, धोखा खाए और लूटे जाए। ये तो वह स्थान है जहां मनुष्य आकर परमेश्वर के स्पर्श का अपने जीवन में अनुभव करे। यीशु ने लंगड़ों और अंधों को वहां चंगाई देकर यह सिद्ध किया। आगे लिखा है, परंतु जब महायाजक और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान की होसन्ना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर नतनिया को गया और वहां रात बिताई। इस अंतिम सप्ताह में यीशु ने यरूशलेम में अधिक समय नहीं बिताया। वह बैथनिया से प्रतिदिन वहां आता था। बच्चों के मुख से होसन्ना सुनना मुझे अच्छा लगता है और बच्चे सदैव यीशु की ओर आकर्षित होते हैं। शास्त्री और फरीसी बच्चों के इस प्रकार होसन्ना पुकारने से रुष्ट थे, इसलिए यीशु ने भजन संहिता का संदर्भ दिया, बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। आगे लिखा है, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। प्रार्थना के विषय में यहाँ एक प्रतिज्ञा दी गई है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है कि प्रतिज्ञा शिष्यों को दी गई थी। शिष्यता क्या है? अपना इनकार कर और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रार्थना कभी भी अपनी लालसा और अभिलाषाओं के लिए ना हो कि हम धनी बने। याकूब ने कहा, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं है। प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और वो व्यक्ति जो यीशु का शिष्य है तथा उसने अपने आप का इनकार करके क्रूस उठाया है कि यीशु का अनुसरण करे, वो अपनी इच्छा की अपेक्षा परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करने में मन लगाता है। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना सामर्थी है और ऐसो ही को यह प्रतिज्ञा दी गई है। जो कुछ का अर्थ यह नहीं कि अपनी लालसा की पूर्ति के लिए मांगे। यह प्रतिज्ञा उन्हीं तक सीमित है जिन्होंने अपने इनकार किया है और अपना क्रूस उठाकर यीशु का अनुसरण किया है। ध्यान दीजिए कि यीशु ने सदैव अपनी सामर्थ का प्रयोग मनुष्य को आशीष देने में, सहायता करने में और निरोगीकरण करने में किया था, परंतु अंजीर के वृक्ष को श्राप देने में पहली बार उसने अपने न्यायिक अधिकार का प्रयोग किया था। यह एक अद्भुत बात है कि जब यीशु नाजरत के आराधनालय में था तब उसने अपने विषय में यशायाह की भविष्यवाणी से पढ़ा था, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए, दुखियों का उद्धार करने के लिए, बंदियों को मुक्त करने के लिए और परमेश्वर के वर्ष की घोषणा करने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने वहां पुस्तक बंद कर दी, परंतु आगे लिखा है परमेश्वर के न्याय के दिन की घोषणा करने के लिए। उसने उसे नहीं पढ़ा क्योंकि इस समय परमेश्वर के न्याय का दिन आने वाला नहीं था। अंजीर के वृक्ष पर पहली बार यीशु ने अपनी चमत्कारी शक्ति और न्यायिक अधिकार का प्रयोग किया था, जिसके कारण शिष्य चकित हुए थे। यहाँ ध्यान देने का विषय यह नहीं कि उसने उस वृक्ष को श्राप दिया, परंतु यह कि श्राप का प्रभाव कितनी शीघ्र हुआ कि वह सूख गया। उस वृक्ष पर पत्तियां थी और फसह का समय अप्रैल का महीना था, जो कि अंजीर के फलोत्पादन के लिए बहुत शीघ्र था। और कोई ये सोचे कि उसने असमय क्यों आशा की कि उससे फल पाए। नहीं, इज़राइल में इस समय अंजीर से प्रथम फल की आशा की जाती है। हमारा वहां जाना प्राय फरवरी में होता है और उस समय वृक्ष पर बड़े बड़े फल लगते हैं। अंजीर के वृक्ष में पहले फल आते हैं, तब पत्तियां निकलती हैं। इन्हें प्रथम फल कहते हैं।
फरवरी के अंत और मार्च के आरंभ तक ये फल लगभग तैयार हो जाते हैं और जब तक उनमें पत्ते निकलते हैं तब तक आधा मार्च निकल चुका होता है और लगभग अप्रैल आ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अंजीर पर पत्ते देखकर कोई भी ये आशा रखेगा कि उस वृक्ष पर अंजीर का प्रथम फल है। अंजीर के वृक्ष की विशेषता यह है कि इस प्रथम फल के पश्चात पत्तियों के आने पर फिर से नए अंजीर का अंकुरन होने लगता है। इस वृक्ष पर फल नहीं थे, अर्थात वो अपने सृजन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रहा था, वह फल नहीं लाया था, इसलिए वह श्रापित किया गया। बाइबल में इसराइल को अंजीर की उपमा दी गई है। यिर्मयाह 23वें अध्याय में परमेश्वर अच्छे और बुरे अंजीर के टोकरे का उल्लेख करता है, जिसकी तुलना वह इजराइल राष्ट्र से करता है। वे इतने बुरे थे कि खाए नहीं जा सकते थे और उन्हें फेंक दिया जाना चाहिए। योएल और होशे भी इजराइल को अंजीर की उपमा देते हैं। ये प्रतीकात्मक तो है परंतु यथार्थ भी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इजराइल अपने प्रभु के लिए फल उत्पन्न नहीं कर पाया, अतः श्रापित किया गया और सूख गया। और यीशु के स्वर्गारोहण पश्चात अति शीघ्र इजराइल यीशु को त्यागने के कारण सूख कर मर गया। वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजक और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे अधिकार किसने दिया है? मंदिर से व्यापारियों को निकालने के पश्चात अब वह दूसरे दिन फिर से मंदिर आया हुआ था। महायाजक आज उससे ये प्रश्न करते हैं कि उसे मंदिर में ऐसा काम करने का अधिकार किसने दिया? 24वीं आयत में आगे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? और यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। तो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा। जन साधारण यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते थे, परंतु वो ज्योति नहीं था। वो ज्योति की गवाही देने के लिए भेजा गया था, सच्ची ज्योति की, जो प्रत्येक मनुष्य को जो इस संसार में आने वाला था ज्योतिर्मय करेगा। यूहन्ना ने यीशु की ओर संकेत करके कहा था, यही है वह। अब यदि वे यूहन्ना के वचन पर विश्वास प्रकट करते हैं तो उन्हें यीशु के अधिकार को स्वीकार करना होगा। पर यदि वे कहते हैं कि यूहन्ना को स्वर्ग से अधिकार प्राप्त हुआ था तो उन्हें उसकी गवाही पर विश्वास करना होगा, जिसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि वो मुझसे पहले था और मैं उसके जूते का बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। यदि वे उसके अधिकार को स्वर्ग से प्राप्त कहते तो स्पष्ट था कि वे यीशु के अधिकार स्रोत को जान लेते। यदि वे स्वर्ग से कहते तो उन्होंने उसका विरोध किया था, और यदि वे इनकार करते तो जनता उनके विरुद्ध हो जाती, क्योंकि वह उससे भविष्यद्वक्ता मानती थी, इसलिए वे फंस गए। अब यीशु ने 28वीं आयत में कहा, तुम क्या सोचते हो? अब वह उन्हें 2 दृष्टांत सुनाता है और उनसे उत्तर पूछता है। उसने भूमिका बांधी और कहा, अब उचित क्या है? जब उन्होंने दोनों दृष्टांतों का उत्तर दे दिया तब उन्हें बोध हुआ कि ये दृष्टांत उसने उनके संबंध में सुनाए थे। अरे, ये तो हमारा उदाहरण था। इसने आज हमें फंसा दिया, इसने सीधा ही हम पर वार किया। आगे लिखा है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वैश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम ये देखकर पीछे भी न पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। ये दृष्टांत उन्हीं के विषय में था। महसूल लेने वाले और वैश्याएं वे थे जिन्होंने परमेश्वर के राज्य का इनकार कर दिया था। वे पाप में रहते थे और परमेश्वर से विमुख थे, परंतु बाद में उन्होंने मन फिराया और परमेश्वर प्रदत्त सेवा को पूरे की। फरीसी वे थे जो परमेश्वर की शाब्दिक स्तुति करते थे और आज्ञा पालन में हाँ कहते थे, परंतु करते नहीं थे। तो वास्तव में पिता की इच्छा की पूर्ति किसने की?
वह जिसने न कहकर मन फिराया और गया, या वह जो हाँ हाँ तो करता है परंतु जाता नहीं। बाइबल कहती है कि प्रभु के समक्ष दिल का फटना आवश्यक है। कपड़ों का नहीं, बाहरी दिखावा तो बहुत है, परंतु परमेश्वर मन को जांचता है। कपड़ों को फाड़ना भावनाओं का प्रदर्शन है। परमेश्वर कहता है कि मुझे भावनाओं का प्रदर्शन नहीं चाहिए, मुझे वह जीवन चाहिए जिसका मन परिवर्तन हो गया हो, न रीति रिवाज न ही बाहरी दिखावा। यीशु ने बोध करा दिया कि उनकी अपेक्षा महसूल लेने वाले और वैश्याएं स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यीशु अभी तो उनके साथ नम्रता ही दर्शा रहा है, परंतु 23वें अध्याय में हम देखेंगे कि वह उनके साथ अत्यधिक कठोर भाव दर्शाता है। यूहन्ना के प्रचार द्वारा महसूल लेने वालों ने और वैश्याओं ने मन परिवर्तन किया और बपतिस्मा लिया, परंतु वे देखते हुए और जानते हुए भी मन परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। और आगे यीशु ने कहा, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। यहाँ वह यशायाह के 5वें अध्याय का दृष्टांत दोहराता है जिससे वे भली भांति परिचित थे। उसने दाख की बारी के बाड़े और रस के कुंड का उल्लेख किया। ठीक ठीक यही यशायाह भी इजराइल राष्ट्र की उपमा में कहता है। परमेश्वर ने दाख की बारी लगाई और सही समय पर आया कि फल एकत्रित करे, परंतु वहां जंगली फल थे, इसलिए उसने उस दाख की बारी को त्याग दिया। वे भले भांति जानते थे कि दाख की बारी इजराइल राष्ट्र का प्रतीक है। अब दूसरा दृष्टांत जो उसने सुनाया वो इस प्रकार है। एक गृहस्थ ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और एक गुम्मट बनाया। तब वो उस दाख की बारी का ठेका किसानों को देकर परदेश चला गया। आगे लिखा है, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पथरवाह किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहले से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी वारिस ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। वे स्वयं फंस गए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, अब उन्हें उस भजन की ओर ले जा रहा है जो जन समूह गाता हुआ उसके पीछे आ रहा था, होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। ये इजराइल राष्ट्र और उसके धर्म गुरुओं के लिए भविष्यवाणी का वचन था। 43वीं आयत से आगे यीशु कहता है, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। यीशु की यह भविष्यवाणी है कि राज्य उनसे छीन लिया जाएगा और यह भविष्यवाणी शीघ्र ही पूरी होने जा रही है। सुसमाचार भी सर्वप्रथम यहूदियों को सुनाया गया था, परंतु क्योंकि उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, वह अन्य जातियों को सुनाया गया। परमेश्वर को जिसकी आशा है वह है फल। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर
कि एक ही इच्छा है और वह है कि हम उसके लिए फल लाएं। परमेश्वर की दाग की बारी से उसके मनोवांछित फल उत्पन्न नहीं हुए, अतः परमेश्वर ने उसके किसानों को निष्कासित कर उसका ठेका किसी और को दे दिया, जिससे कि वह उसकी इच्छा के अनुसार फल उत्पन्न करे। अब उस पत्थर के विषय कहने को बहुत कुछ है। यदि आप उस पर गिर जाते हैं तो आपको चकनाचूर होना निश्चित है, और यदि वह पत्थर आप पर गिरता है तो वह आपको पीस डालेगा। मसीह यीशु के साथ आपके संबंधों के दो ही रूप हैं। एक तो यह है कि आप उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माने, दूसरा यह कि आप उसे अपना न्यायकर्ता माने। यदि आप मन फिराकर उस पर गिरते हैं तो आपका अहम चकनाचूर हो जाएगा, परंतु आपको एक नया परिपूर्ण और सिद्ध जीवन प्राप्त होगा। यदि आपने उसे अपना न्यायकर्ता माना है तो आपका पिस जाना निश्चित है। ये दो अवस्थाएं हैं जिसमें होकर मनुष्य यीशु के सामने खड़ा होगा। यीशु के नाम में आमीन।